उसके बाद जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि निशांत जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, आप अगर राज्यसभा जा रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, अभी एक समृद्धि यात्रा निकाली गई है श्रीमान नीतीश बाबू की तरफ से। पहले तो ये अपेक्षा थी कि उस समृद्धि यात्रा अकेले करेंगे नीतीश बाबू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गेम समझ में आ गया, लीक हो गया मामला। असल में कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों की चौकड़ी है जो नीतीश बाबू को चलाता है, और भ्रष्ट ऑफिसरों के मन में एक कोहराम मचा हुआ है कि अगर नीतीश बाबू गए, कोई अन्य आया, तो एक तो हमारा दाना पानी बंद हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है हमारे खिलाफ एक्शन भी हो जाए। तो चोर को हमेशा डर लगता रहता है। तो सभी भ्रष्ट ऑफिसरों ने मिल करके सलाह दिया कि साहब एक काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, अभी तो 16 मार्च आना है, इस बीच में 2-3 जिले की यात्रा कर लेते हैं और जनता से एक्चुअल फीडबैक ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जनता वाकई आपको नहीं जाने देना चाहती है, तो आप जाइए तो जरूर, लेकिन ये जो टेस्टिमनी है, इस टेस्टिमनी को बीजेपी के सामने रख करके बार्गेन किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी, चाहे नीतीश कुमार बीमार हो, चाहे नीतीश कुमार बीमार ना हो, हमारी पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है, और उस पॉपुलैरिटी के बिना पर बीजेपी के साथ बार्गेन किया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आपका मुख्यमंत्री नहीं, मेरा ही मुख्यमंत्री होगा। और अगर आपका मुख्यमंत्री नहीं होता है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम, फाइनेंस और विधानसभा स्पीकर, ये तीनों पद मुझे चाहिए। मतलब वो सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जिससे कि सरकार की हनक रहती है, उसमें 2-3 मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो होम मिनिस्ट्री, दूसरा फाइनेंस, और विधानसभा की जो कार्रवाई सबके लिए विधानसभा स्पीकर का पोस्ट, क्योंकि वो एक प्रकार से विधानसभा का लीडर होता है, सर्वे सर्वा होता है, तो विधानसभा स्पीकर का पोस्ट, ये तीनों मांगेंगे अगर हम मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो। मतलब जैसे हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमने ऑलमोस्ट ये तीनों पद आपको दे दिया है। आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास होम भी है, और विधानसभा स्पीकर का पोस्ट भी है। इसी को आप 22 वर्षा करते हैं, इसी को आप उलटते हैं। हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। होम मिनिस्ट्री किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेगी। उसके 2 कारण हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में राज्यपाल का बदलाव किया गया है। हालांकि हमारे मित्र थे वहां पे, और वो क्यों उनका बदलाव हुआ है, वो आने वाले दिनों में उनको कौन सी जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है, ये अभी देखना पड़ेगा। है? हाँ, फाइनेंस हालांकि जेडीयू के पास है, होम मिनिस्ट्री नहीं छोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, नहीं छोड़ेगी। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि पश्चिम बंगाल और बिहार, इसमें से कुछ जिलों को मिला करके अभी एक योजना बन रही है। वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं, और वो इसलिए भी बड़ा जरूरी है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। उसमें से जो चिकन नेक के नाम से मशहूर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो उसमें बिहार का पूर्णिया, अररिया, कटिहार, और उधर बंगाल का मालदा, मुर्शिदाबाद, और ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे आसपास सिलीगुड़ी, इसके आसपास को मिलाकर के एक यूनियन टेरिटरी बनाने की बात चल रही है। लेकिन अभी वो फाइनल होगा या नहीं होगा, बंगाल चुनाव के पहले होगा, बंगाल चुनाव के बाद होगा। मार्च के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में बंगाल चुनाव का नोटिफिकेशन आना था, लेकिन बंगाल चुनाव का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, और ये कहा जा रहा है कि बंगाल चुनाव मुलतवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर एसआईआर के मुद्दे पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जब तक एसआईआर पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी केंद्र सरकार। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कितने कठिन आदेश दिए हैं आपको मालूम है। सीधे सीधे कोलकाता हाईकोर्ट को कहा है कि आप जुडिशियल ऑफिसर्स को रिलीज कीजिए और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाइए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो नेबरिंग स्टेट में झारखंड और उड़ीसा से
जुडिशियल स्टाफ को आप हायर कर सकते हैं, वहां से उनको बुला सकते हैं और उनके देखरेख में एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो काम है एसआईआर का, उसको आपको फौरन से पेशतर पूरा कंप्लीट करना है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस बीच में पड़ा हुआ है, जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती, बंगाल के चुनाव की घोषणा नहीं होगी, ये मान के चलिए। चाहे वो 6 महीने लग जाए, और एन रवि को अभी वहां पर राज्यपाल बनाया गया है, जो एनएसए डोभाल के डिप्टी रह चुके हैं, वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और एनएसए डोभाल के डिप्टी रहे हैं, वो अभी जाकर के राज्यपाल बने हैं। बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी नजर है, इसीलिए उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये भी अंदर खाने बात चल रही है कि ये 2-3 जो सीमांचल का जो इलाका है, क्या वो सीमांचल का इलाका कोई नया यूनियन टेरिटरी बनेगा, और उसका अगर बनेगा तो उसका कैपिटल क्या होगा, नहीं होगा, इस सब पर चर्चा हो रही है। लेकिन अभी इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं तब तक जब तक कि भारत सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर आ नहीं जाता है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके बियॉन्ड एक पक्ष ये है कि अगर ये मुलतवी हो रहा है, ये मामला चल रहा है, बिहार में जो डेमोग्राफी चेंजेज हुए हैं, खासतौर से सीमांचल के इलाके में, जिसको लेकर के अमित शाह जी कहते थे घुसपैठिए को हम बाहर निकालेंगे, लेकिन वो घुसपैठिए जो अब आपके सिटीजन बन चुके हैं, उसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। हमने इसके बारे में आपको बहुत पहले कहा था कि अमीर सुबहानी नाम का एक ऑफिसर, जो ऑन एंड ऑफ टोटल टेन्योर उनका होम मिनिस्ट्री में 18 साल रहा है, 18 साल। अभी 60 के होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है, हालांकि पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन 60 के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है। तो श्रीमान अमीर सुबहानी की बड़ी भूमिका है, वो होम सेक्रेटरी रहे 18-15, लगभग 15 साल तो वो होम सेक्रेटरी रहे। ये दखल था। अब इस सब को भारत सरकार की इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठा कर रही है कि कहां पर सीमांचल के इलाके में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं उसको दुरुस्त कैसे किया जाए। दूसरी बात यह हो गई है मित्रों कि अभी नीतीश कुमार ने एक समृद्धि यात्रा शुरू की, और उस यात्रा का जो पहला चरण है वो उसी इलाके से शुरू कर रहे हैं जिस इलाके में अमित शाह का दौरा हुआ था कुछ दिन पहले। अब वो सुपौल जा रहे हैं, अररिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं, और वही होकर के वो पहले, और ये सारा इलाका मोटे तौर पे जेडीयू का मजबूत गढ़ है। वहां जो इनके वोटर हैं उनकी संख्या अधिक है। तो अपने वोटरों के बीच में, अपने समर्थकों के बीच में नीतीश कुमार ने जाने की योजना बनाई। खबर है विश्वस्त सूत्रों से कि ये योजना बनाई गई कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों के सलाह पे, और कुछ भ्रष्ट ऑफिसरों ने नीतीश बाबू को कहा कि आप कुछ वाटर टेस्ट कीजिए, जनता के बीच जाकर के देखिए कि जनता का समर्थन आपको कितना प्राप्त है, और फिर उसके बाद बार्गेन करिए भारतीय जनता पार्टी से। सिर्फ राज्यसभा का सीट ले लिया आपने, मुख्यमंत्री का दरवाजा खोल दिया, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अभी जब पिछले दिनों मीटिंग हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि नीतीश बाबू ने किसी का नाम नहीं लिया, बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हमारे तरफ से कौन होगा। 2 नाम चल रहे हैं जिसमें एक सम्राट चौधरी हैं और दूसरे नित्यानंद राय हैं। अब इसी दोनों में से बीजेपी किसी को बनाना चाहती है। अब समृद्धि यात्रा में पहले जाना था अकेले नीतीश कुमार को, लेकिन उस समृद्धि यात्रा में नीतीश बाबू के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी भी एकंपनी कर रहे हैं। अब यहीं से खेल समझना है राजनीति का। क्या सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार लेके जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार ने यह दांव चला है? क्या नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को कहा है कि तुम हमारे साथ चलो, या सम्राट चौधरी खुद होकर के कहें कि हम भी चलेंगे, आप मना नहीं कर पाए? और तीसरा, क्या सम्राट चौधरी को अमित शाह ने कहा है कि आप समृद्धि यात्रा में नीतीश बाबू के साथ जाइए? अब ये 3 ऑप्शन में से कौन सी बात हुई है, ये जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। अगर तो नीतीश बाबू ने सम्राट चौधरी को कहा कि आप हमारे साथ चलो, तो वो लवकुश फैक्टर को स्ट्रांग करना चाहते हैं और बीजेपी को संकेत देना चाहते हैं कि अगर आपको बनाना ही है तो नित्यानंद राय की जगह सम्राट चौधरी को चुनिए। ऐसा वो कर सकते हैं। ऐसा वो उन्होंने पहले भी किया है सुशील मोदी के सिलसिले में। जब सुशील मोदी को कहीं बीजेपी हटाना चाहती थी या किनारे लगाना चाहती थी तो नीतीश बाबू खड़े हो जाते थे
और सुशील मोदी को अपने पक्ष में खड़े कर लेते थे। और तब भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी होती थी। हालांकि जब मोदी आए तो फिर मोदी को ब्लैकमेल नहीं कर सके, लेकिन मोदी के पहले वाले को वो हमेशा ब्लैकमेल कर लेते थे।